हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आप सबका स्वागत करता हूं टेक रिव्यू के इस नए एपिसोड में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एयरपॉड्स प्रो। इस प्रोडक्ट को मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 3 महीने यूज़ करने के बाद आप लोगों के सामने ये रिव्यू लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, इसके बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाते हैं चार्जिंग केस, जिसके अंदर आपके एयरपॉड्स प्रो होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ईयर टिप्स होते हैं, जो कि स्मॉल और लार्ज मीडियम आप अपने कान की फिटिंग के हिसाब से जो बेस्ट सूट करते हों वो आप उसमें लगा सकते हैं। अगली चीज़ इसमें जो दी गई है वो लाइटनिंग केबल दी गई है। दोस्तों, ये सी टाइप होती है, तो अगर आपके पास से सी टाइप का चार्जर नहीं होता तो आपको एक नॉर्मल लाइटनिंग केबल से भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया गया है। दोस्तों, अब इस जल्दी से बात करते हैं इसके चार्जिंग केस की। इसका जो चार्जिंग केस है उसका सरफेस जो है काफ़ी शाइनी दिया गया है, जिसको मैंने 3 महीने यूज़ करा और उसके बाद उसमें स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक एलईडी लाइट दी गई है, जिसमें आपको ग्रीन, एम्बर, रेड और वाइट लाइट ब्लिंक होती है जब भी आप इस केस को ओपन करते हैं या आप किसी चीज़ से कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रीन लाइट इसका फुल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 60% से ऊपर आपकी जलती है, और 30 से 60% के बीच में ये आपको एम्बर लाइट शो करता है। और उससे नीचे अगर आपकी बैटरी 30% से लो होता है बैटरी स्टेटस, तो ये आपको रेड लाइट शो करेगा। कनेक्टिविटी के टाइम पर इसमें आप वाइट लाइट देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए ये रेडी है या नहीं। इस केस के पीछे एक बटन दिया हुआ है, जिसको दबाने से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी डिवाइस से। अगर आपको इसका बैटरी स्टेटस देखना है तो इसको बस आप एक बार प्रेस करिए और ये आपको आपके केस का चार्जिंग स्टेटस भी बता सकता है। इसी के साथ इसके केस में एक मैग्नेटिक लिड दी गई है, जिसको ओपन करते ही आपके जो ईयरबड्स हैं वो आपके एक डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, और इसकी मैग्नेट भी काफ़ी अच्छी काम करती है, जिससे कि आपका ये चार्जिंग केस अपने आप ना खुले। अगर डायमेंशंस की बात करें तो चार्जिंग केस की जो डायमेंशन है वो 2.39 इंचज़ विड्थ है और 1.78 इंचज़ इसकी हाइट दी गई है, जो कि अपने पुराने वर्जन से थोड़ी सी चेंज भी है। दोस्तों, ये केस जो 45.6 ग्राम का है, ये किसी भी QI सर्टिफाइड चार्जर से वायरलेसली चार्ज हो सकता है, या फिर आप किसी भी लाइटनिंग केबल से इसको चार्ज कर सकते हैं। ये थी सारी जानकारी आपके चार्जिंग केस के बारे में। अब हम बात करते हैं एयरपॉड्स के बारे में। दोस्तों, ये जो एयरपॉड्स हैं ये आपके TWS टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इसमें H1 बेस्ड सिस्टम दिया गया है कंपनी की तरफ से। मल्टीपल सेंसर्स दिए गए हैं, जैसे कि डुअल बीम फॉर्मिंग माइक और इनवर्ड फेसिंग माइक, डुअल ऑप्टिकल सेंसर्स, मोशन डिटेक्टिंग एक्सेलेरोमीटर, स्पीच डिटेक्टिंग एक्सेलेरोमीटर, और एक इसमें दिया गया है फोर्स सेंसर, जो कि प्रेस करने पर आपको एक क्लिक का सा अनुभव देगा, लेकिन ये एक्चुअल प्रेस नहीं होता, केवल एक सेंसर है। इसी के साथ अब हम इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका बेस्ट फीचर है वो है ANC, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। दोस्तों, अगर इसकी रेंज की बात ना करें तो अभी तक जितने ईयरबड्स बने हैं, जितने वायरलेस TWS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ईयरबड्स बने हैं, उनमें सबसे अच्छी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन अगर किसी प्रोडक्ट में है तो वो है इसमें। इसको आप अपने कान में लगाइए। ANC को एक्टिवेट करने के लिए केवल इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, फोर्स बटन को, और इसी के साथ इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन आपका एक्टिव है। और उसके बाद आपको आपके आसपास की सराउंडिंग का केवल 10% सुनाई देगा। 10% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ वॉइस बाहर की आपके आसपास की इसमें आती हैं, लेकिन अपने बाकी कॉम्पिटिटर से इसमें बहुत अच्छी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन दी गई है। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ इसमें जो दूसरा फीचर दिया गया है वो है ट्रांसपेरेंसी मोड, जिसको आप इसी फोर्स सेंसर की मदद से या फिर अपने मोबाइल ऐप के थ्रू एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर स्विच कर सकते हैं आपके ANC मोड पर। अगर आप उसमें अपने ईयरबड्स के थ्रू म्यूज़िक सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको आसपास की सराउंडिंग का भी पता चलता रहे, तो आप इसके ट्रांसपेरेंसी मोड को एक्टिवेट करके अपने आसपास की होने वाली सारी नॉइसेस, वॉइस सबको सुन सकते हैं। अगला जो फीचर इसमें दिया गया है वो है इसके एयर वेंट्स। जब आप इस ईयरबड को अपने कान के अंदर लगाते हैं तो एक सक्शन क्रिएट होता है। वो सक्शन क्रिएट ना हो उसके लिए ये आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं।
दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है स्पेशल ऑडियो विद डायनामिक हेड मूवमेंट ट्रैकिंग का, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उसको समझने के लिए आपके कानों में एयरपॉड्स लगे हुए होने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। जब भी हम इन एयरपॉड्स को लगाते हैं और इस फीचर को एक्टिवेट करते हैं, तो आप जैसे ही अपना हेड मूव करते हैं तो आपको फील होता है कि म्यूज़िक आपके फ्रंट से आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। म्यूज़िक आपके दोनों एयरपॉड से आ रहा होता है। इस तरीके का फीचर पहली बार किसी एयरपॉड्स या किसी भी ईयरबड टेक्नोलॉजी में दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके बैटरी बैकअप की। अगर हम केवल एयरपॉड्स प्रो की बात करें तो सिंगल चार्ज पर ये 4.5 आवर्स का बैटरी बैकअप देते हैं, और अगर हम ट्रांसपेरेंसी मोड और ANC को डीएक्टिवेट करके रखते हैं तो इसका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है 4.5 आवर से 5 आवर तक। अगर हम केवल 5 मिनट्स के लिए एयरपॉड्स को चार्जिंग केस में रखेंगे तो इसी ड्यूरेशन में एयरपॉड्स इतने चार्ज हो जाएंगे कि आपको 1 आवर का टॉक टाइम मिल सके। तो ये इमरजेंसी केसेस में काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर टॉक टाइम की बात करते हैं तो सिंगल चार्ज पर एयरपॉड्स प्रो की जो टॉक टाइम कैपेसिटी है वो 3.5 आवर्स की है। अगर एयरपॉड्स प्रो की चार्जिंग केस के साथ टोटल बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो 24 आवर्स का म्यूज़िक प्ले टाइम हमको इसमें मिल जाता है और 18 आवर्स का टॉक टाइम हमें इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी इसकी iOS, एंड्रॉयड या किसी भी विंडोज़ के भी सिस्टम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन दिया गया है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी सीमलेस होती है। और इसकी इतनी फास्ट कनेक्टिविटी है कि जैसे ही आप अपना चार्जिंग केस की लिड ओपन करते हैं और इसमें से एयरपॉड्स प्रो अपने कानों में लगा रहे होते हैं, विद इन दिस ड्यूरेशन ओनली, मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर ये आपके किसी भी ऑलरेडी पेयर्ड डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करता हूँ मैं इसमें अपने पर्सनल रिव्यू की। तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, इसमें मेरे को कुछ बेनिफिट्स लगे हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक मेरे को लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी फास्ट है, और दूसरा जो इसको हम कानों में लगाते हैं तो इसकी प्लेसिंग इतनी अच्छी है कि आप कितना भी मूव करें अपने हेड को, जिम करें, रनिंग करें, बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ये आपके कानों में से फेल आउट करते हैं। दूसरा मुझे इसका जो सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा वो है इसका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। दोस्तों इतनी अच्छी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन किसी और एयरपॉड्स या किसी और ईयरबड्स में नहीं मिली है। तो ये इसके कुछ अच्छे पॉइंट थे। इसके जो मेरे को एक्सपीरियंस करने पर नेगेटिव पॉइंट्स लगे हैं वो है सबसे पहले इसका चार्जिंग केस पे जो स्क्रैचेस आ जाते हैं। दूसरा इसका प्राइस रेंज, जो बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं ऑलमोस्ट सेम साउंड क्वालिटी के साथ, वो काफ़ी कम रेंज में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे सैमसंग के ईयरबड्स प्लस हैं, प्रो हैं, लाइव हैं, इन सब में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी प्राइस रिमार्केबली हाई है, लेकिन साउंड क्वालिटी इसकी ऑलमोस्ट समवॉट मैनर्स में सेम है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें इस एयरपॉड्स प्रो के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आपकी अगली परचेज इफेक्ट करे, आप डिसाइड कर पाएँ कि ये आपको एयरपॉड्स प्रो लेने हैं या नहीं लेने हैं। दोस्तों साउंड क्वालिटी, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, बैटरी बैकअप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं। गो फॉर इट। आपको अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखते हुए लेना है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे लोअर कॉस्ट में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आप डेफिनेटली उनको ट्राई करिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके अलावा भी ईयरबड्स और किसी कंपनी के यूज़ करूँ, आपको इसका प्रोडक्ट रिव्यू दे पाऊँ। इसी के साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देना चाहूँगा कि एक टेक टॉक सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, जिसमें कोई भी इनोवेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ जिससे हमारी लाइफ पर अभी या आगे आने वाले फ्यूचर पर इफ़ेक्ट पड़ता हो, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक या अपने बाकी व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है, ऐसा कोई आइडिया है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए। तब तक के लिए जय हिंद।